और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ में अमित सर फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस यूट्यूब चैनल आस्क आवर गुरु। तो आज हम थोड़े से मस्ती के मूड में थे, सोचा पॉडकास्ट स्टार्ट करें। इनफैक्ट आइडिया भी इन्होंने दिया। हम लोग हालांकि पॉडकास्ट आज से नहीं, तकरीबन 3-4 साल पहले से कर रहे हैं। और जब मैं पहली बार मिला था अमित सर से, तब भी हमने पॉडकास्ट ही किया था, वो भी रोड साइड में बैठ के। क्या बोलते हो अमित सर, कैसे हो आप? बताओ जरा थोड़ा। मैं अच्छा हूँ, बस ये वर्ल्ड क्लास ज़्यादा थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए और सच में से वर्ल्ड क्लास बन जाए तो नहीं बात नहीं अलग सर, है। काफी सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल की नई डेफिनेशन को आपने रीडिफाइन कर दिया, मेरे को ये लगता है। चलिए, हाँ, क्योंकि जिस एंथुजियाज्म के साथ में ये रिव्यू करते हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी। और जिस ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही अपने 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 ढंग से काम कर रहा है। मेरा काम करने ढंग थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है लोगों से, लेकिन है वही काम almost। काम सबका वही है। क्रिटिसाइज करना ऑटोमोबाइल को, लेकिन लोग जनरली कर नहीं रहे हैं। एनीवे, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। हम आज जुड़े हैं वैसे सिट्रोन C3 एयर क्रॉस के बारे में जानकारी देने के लिए। आपसे गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। अभी कुछ टाइम पहले ही, हफ्ते भर 10 दिन पहले ही जो है ना, C3 एयर क्रॉस इंडियन मार्केट में अनवील की गई है। अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, कोई भी प्राइस स्पेकुलेशंस नहीं पता है। जो हम आपको प्राइसेस बताएंगे वो एक टेंटेटिव, या आप कह सकते हो कि बहुत ही रफ प्राइसिंग रहेगी। उसके आसपास आप इसको लॉन्च होते हुए देखोगे। हम इस प्राइसिंग के बारे में पहले बाद में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सिट्रोन के बारे में। लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप कैसे पर्सनली प्रोनाउंस करते हो? सिट्रोन बोलते हो, सिट्रोन बोलते हो, या क्या बोलते हो आप, ये बताओ। देखो, ऐसा है, कंपनीज भी खुद अपने नाम को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस कर रही है। हाँ नॉर्मली वो लोग सिट्रॉन बोलते हैं हाँ अपनी लैंग्वेज में, हम इंडियन सिट्रॉन बोलते हैं। हाँ और सिट्रॉन भी कई कंट्रीज में वो लोग बोलते हैं अपने आप को। और कुछ लोग सिट्रोइन भी बोल देते हैं, और बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल वैसे ही इंडिया है, यहाँ रेनो को भी लोग रेनॉल्ट कह के बुलाने लगे हैं। और ऐसे यूट्यूबर जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, वो भी रेनॉल्ट कहने लगे हैं। कंपनी ने कभी रेनॉल्ट का नाम नहीं लिया। Hyundai भी ऐसी ही है। Hyundai भी लोग हाँ, Hyundai। Hyundai, हाँ, जबकि उसका एक्चुअल नाम है हड है। हाँ, हड है। तो तो कुछ ऐसे इस ही तरीके से। है, ठीक है, हम इंडियंस हैं, ऐसे ही मजे लेते हैं। हाँ, लेकिन सिट्रोन की अगर हिंदी में उसको अगर लिखने लगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। मुझे लग रहा है आधे जर्नलिस्ट तो इसी में फेल हो जाएंगे। उनका रिटर्न एग्जाम गया। कोई बात नहीं, खैर। तो अमित सर, मैं जो जनरली समझ पा रहा हूँ कि सिट्रोन है कि जो यहाँ पे वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से वो अपने आप को बिछाना चाहते हैं, जो वेब क्रिएट करना चाहते हैं, वो थोड़ा जो अब कन्वेंशनल तरीका है OEMs का आने का, वो ऐसा नज़र आ नहीं रहा। बहुत ही अलग तरीके की मेंटेलिटी के साथ में मुझे लगता है कि वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन हर्ट्स को। क्या लगता है कितना सक्सेसफुल या कितना टाइम लग जाएगा उनको आने में ढंग से? क्योंकि अभी तक 33-34 डीलरशिप्स ही आई हैं, और इस साल तक भी आते आते शायद ये जो है वो डीलरशिप के लेवल्स तकरीबन 2 गुने हो जाएं। एक क्वार्टर तो चला ही गया है इस साल का, साल की बात कर रहा हूँ, नॉट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन आप क्या कहते हो? देखिए, जहाँ तक सिट्रॉन का माइंडसेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, उनका पहली चीज़ है कि उन्हें ये पता है मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें पता है लोगों को एसयूवी चाहिए, तो एसयूवी ला रहे हैं, बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने। उनको ये भी पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है, तो सेमीकंडक्टर जहाँ जहाँ लगता है वो सारी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कि जैसे ORVM बोले मैनुअल ले ले, सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा। IRVM मैनुअल ले ले, सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा। सीट मैनुअल खिसका लो, सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ सेमीकंडक्टर बच सकता है वो सब बचा के करेक्ट। अपनी कार की डिलीवरीज प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट कितनी हो रही वो तो हम बाद में बात कर ही लेंगे। फ्रॉम 9,000 डिलीवरीज दी है उन्होंने 2022 में। तो ये भी एक रीजन है। दूसरी चीज, सिट्रोन को ये पता है कि इंडिया में देर से लोग सेटल हो पाते हैं। मतलब एक कार कंपनी को सेटल होने में सालों लगते हैं। आप ध्यान से देखें तो 25 साल हो गए होंडा को, टोयोटा को, और 20 साल से ऊपर हो रहे निसान को, रेनो को। इन लोगों को भी लंबे लंबे वक्त हुए चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में इतना आसान नहीं हो गया है कि उसके बावजूद ये बिक नहीं पा रहे हैं। तो उसे पता है कि हमें बहुत स्लोली काम करना है। एक और चीज़ है, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस भी शामिल है। जैसे जीप में स्लेंटिस को ऑलरेडी पता है कि वो भी उन्हीं ग्रुप का है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उनको पता है कि यहाँ के चैलेंजेस क्या है। तो वहाँ पे उन्होंने एक गलती की, उन्होंने नए मॉडल नहीं दिए। यहाँ पर उनका ध्यान में आया कि भैया छोटे से शुरू करो, लोअर से शुरू करो, और धीरे धीरे जगह बनानी शुरू कर दो। C5 एयर क्रॉस तो केवल दिखाने का हाथी था, जिससे दिखा दिया कि हम कितना बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन असली प्रोडक्ट माल मसाला उनका C3 से शुरू होता है, जो कि एक्चुअल में उनके एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर है। तो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म होने की वजह से वो उस पर उन्होंने नॉर्मल C3 दी, फिर EC3 दी, और फिर उसके बाद एयर क्रॉस करके 7 सीटर बना दिया। तो वो इतना मॉड्यूलर है कि आगे कभी इस पर अगर आपको एक मिनी बस भी मिल जाए
तो चौंकिएगा नहीं। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है। लेकिन जब एंट्री ली थी उन्होंने, तो मुझे लगता है उन्होंने ना अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत धीरे धीरे करके डाइवर्ट किया। पहले उन्होंने बोला कि हम बहुत ही कंफर्ट जोन में और लग्जरी जोन में जो है वो अपने आप को फिट करेंगे, जो कि उन्होंने कंफर्ट लेवल दिखाया भी C5 में। उसके बाद उन्होंने उनका जो टर्न था वो वैल्यू फॉर मनी के अंदर टर्न हो गया कि अब हम प्रोडक्ट जितने भी देंगे वैल्यू फॉर मनी देंगे। अब ये 2 कंसेक्यूटिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो लग भी रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी है। C3 वाज वन ऑफ देम। अब EC3 भी आप कह सकते हो कि एक वैल्यू फॉर मनी था, क्योंकि वो एक बड़ा बैटरी पैक भी है, अब हम उस चीज़ को भी नहीं भूल सकते। और अब C3 एयर कॉस्ट भी कुछ ऐसा ही ढलता हुआ नजर आ रहा है। पर शर्त ये है कि कुछ उनको जो है वो चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी और क्रॉस कंपटीशन को ज़्यादा बेहतर एग्जामिन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं जिस सेगमेंट में वो हिट करना चाह रहे हैं। और वो प्लेयर्स इतने बड़े हैं कि वो बेस वेरिएंट से 6-6 एयरबैग्स तक सर शामिल करते हैं, जिनमें से क्रेटा और सेल्टॉस भी है। आप क्या कहते हो कि कितनी, कहाँ पर ये फिट होगा, कहाँ ये सैंडविच बनेगा, किस सेगमेंट में सैंडविच, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज एसयूवी के कहीं बीच में ये फिट हो जाए, लेकिन कहला ही मिड साइज एसयूवी ही जाए। देखिए, इंडिया में हम जिसे मिड साइज एसयूवी कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जाता है। बिल्कुल। और मिड साइज एसयूवी हम इसलिए कहते हैं कि आप समझ सकें। समझ एक्चुअल में हम आपसे अलग लैंग्वेज इस्तेमाल जानबूझ के नहीं करते हैं। जिन्हें आप एसयूवी कहते हो उन्हें अभी हम एसयूवी कह देते हैं। भले हमारे दिल से आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि हमारे दिल से आवाज़ तभी आती है जब उसमें 4x4 जैसे ऑप्शन हो, तो हम उन्हें एसयूवी कहना चाहते हैं। और लेकिन कहते हैं कि हम पंच भी एसयूवी है और ब्रेजा भी एसयूवी है, इग्निस भी अब तो एसयूवी हो गई है। तो अब नहीं, एस्प्रेसो लेटेस्ट। तो लेटेस्ट ये है ट्रेंड। तो फिलहाल जितना मुझे लग रहा है कि कंपनी का इरादा ये है कि वह उस सेगमेंट में एंटर करे जिस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा डिमांड है। और ये डिमांड सबसे पहले तैयार की क्रेटा ने, फिर उसके बाद उसमें कूद पड़ा हमारा मारुति सुजुकी और किया, जो उन्हीं की एक्चुअल में साथी भाई बहन है। तो ये दोनों आए और फिर उसके बाद डस्टर बहुत पहले से आ रहा था। डस्टर ने एक्चुअली स्टार्ट किया और फिर उसके बाद फिर किक्स भी आ गया उसी में। और आज की तारीख में कुशाक है, टाइगुन है, मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट आ गए हैं। अब आप जिनकी तारीफ भी करें, जिनमें अच्छे से अच्छे 1.5 लीटर TSI इंजन, नया 1.5 GDI आ गया है 160 PS वाला। तो मतलब यहाँ पे हर तरह का मार्केट है। एक मतलब कम पावर वाली कार का जो 100 PS के आसपास खेल रहे हैं, जैसे कि ग्रैंड विटारा, और एक तब 160 PS पावर वाले दमदार वाले भी ऑप्शन आ गए हैं। तो मार्केट बड़ा है और हर तरह के प्लेयर के लिए जगह बन गई है। इस पे प्योर हाइब्रिड भी आ गया है। और इवन अगली तैयारी है जो वो ये कि इसमें फटाफट एडास भी आने वाला है। और एडास वैसे आ भी चुका था आस्टर में। वो अलग बात है कि आस्टर वो सक्सेस नहीं ले पाई। उसका रीजन ये था कि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गड़बड़ हो गई उनसे। उनके पास 20,000 बुकिंग थी और वो उन्होंने 1200 सप्लाई की, तो लोग तिलमिला गए, बोले ये क्या खेल है। फिर अगले महीने 1400 सप्लाई हुई तो और तिलमिला गए, तो आधे से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई और वो जाके खिसिया के दूसरी गाड़ियाँ खरीद लाए। बिल्कुल। तो ये एक गड़बड़ हुई भी है इस सेगमेंट में। ओवरऑल मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये कि इस सेगमेंट में पोटेंशियल है, तभी इतने प्लेयर्स हैं। और उस पोटेंशियल का फायदा उठाने की सिट्रोन की कोशिश है लो कॉस्ट मिड साइज एसयूवी के थ्रू, जिसमें वो जरूरत की चीजें दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब पैसे भी हमें कम दो, हम चलेगा। लेकिन कितना कम दो, ये एक सवाल है। लेकिन अमित सर, क्या आप यहाँ पर कुछ ऐसा ही नहीं देखते हो कि लोगों को एक चाहिए था, पहले एक 7 सीटर चाहिए थी, तो रेनो ने डिज़ाइन करी ड्राइवर, और वो इतनी उसके ऊपर प्राइसिंग का इतना बड़ा यहाँ पर वो रहा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लो, या जिस तरीके से भी प्राइसिंग किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी कार को जो है उन्होंने प्लेस करते हैं कि वो एक मुझे लगता है एंट्री लेवल या मिड लेवल हैचबैक के प्राइसिंग में वो आ रही थी। सेम जो है ना वो यहाँ पर भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जहाँ से आप कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की शुरुआत देखो, तकरीबन 9 लाख रुपए के आसपास जनरली उनका बेस वेरिएंट ऑन रोड 9 लाख के आसपास बढ़ता है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। तो वहाँ से शुरुआत ना हो जाए इसकी प्राइसिंग की। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि उनको एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जो है ना झुकना पड़ेगा। अगर वो 9 लाख रुपए के आसपास में एक 1.2 लीटर का एनए लेके आ जाए तो ये कॉस्टिंग कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाती है। प्लस अगर उसमें के अंदर 7 सीटर भी लिया है तो फिर तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया। इट वुड बी अ चेरी ऑन कप केक। तो क्या बोलते हो सर, आपको क्या लगता है कि क्या प्राइसिंग रहेगी? अगर क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है कि एक छोटा इंजन भी उसके अंदर आ सकता है, नॉन टर्बो चार्जर, नेचुरली एस्पिरेटेड? देखो, इस टॉपिक पे भी बात करता हूँ, लेकिन पहले चीज तो वो समझते हैं जिसका आपने जिक्र किया, ड्राइवर सब 4 मीटर है।
1.2 से छोटा इंजन है, बिल्कुल यानी उसके पास जीएसटी के सारे बेनिफिट हैं बिल्कुल। और उन बेनिफिट्स की वजह से उसकी कॉस्टिंग भी रीजनेबल हो गई है। लेकिन अगर वो गाड़ी भी 4 मीटर से लंबी होती तो उसकी प्राइसिंग आज की प्राइसिंग से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ज़्यादा अपने आप ही आती, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा देने से। बिल्कुल ठीक है, ऐसे हालात में यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। इनकी गाड़ी अब 4.3 मीटर लॉन्ग है। अब उसकी वजह से इनकी नॉर्मल सीथी से 15% टैक्स बड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो वो जो 15% एक्स्ट्रा टैक्स देना है वो जाएगा तो कस्टमर वाली जेब से, बिल्कुल है, कोई अपनी जेब से तो पे नहीं करता है, तो कस्टमर की जेब से जाएगा। तो होपफुली उसकी प्राइसिंग में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी तो होना पहले तय हो गया। फिर जब गाड़ी बड़ी बनाई है तो थोड़ा लोहा भी तो ज़्यादा लगा है तो नेचुरल है उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि C3 से इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक बिजनेस माइंड कहता है। लेकिन आप किस चीज से कह रहे हो? अगर आप देखेंगे उसका बेस वेरिएंट तो 6.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं हो सकता ना कि 7,80,000 रुपए के आसपास, 7,70,000 रुपए के आसपास उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाए। ये तो बहुत ही ऐसी प्राइसिंग हो जाएगी जो मतलब शायद सबके मुंह पे टेप लगा दे यहाँ पे। आपको क्या, मैं वही एग्जैक्ट फिगर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ आपके थ्रू कि वो फिगर कहाँ तक आप सोच रहे हो कि कहाँ तक वो फिगर जा सकती है। पहली चीज, सिट्रॉन, टेटा, सेल्टॉस, कुशाक, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, आस्टा, इन सब से एक पॉइंट में अलग है। एक क्रॉस के पास 2 तरह के सीटिंग ऑप्शन है, एक तो 5 सीटर, दूसरा 5+2 सीटर, यानी 7 कह के बुलाते हैं। तो 5 सीटर जो ऑप्शन होगा वो तो डेफिनेटली सस्ता होगा और वो काफी सस्ता हो सकता है। अगर उसमें उन्होंने अपने टर्बोचार्ज इंजन से ही शुरुआत की, मान लिया, तो वो 8,28,000 रुपए का इस समय शार्प पड़ रहा है, सबसे छोटा वेरिएंट है C3 का। तो उस पर अगर आप 1,40,000 रुपए जोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट उसकी कीमत हो जाती है 9,60,000 रुपए। 60,000 रुपए। तो ये कार की कीमत अगर टर्बोचार्ज इंजन आता है तो कम से कम 9,60,000 रुपए होना निश्चित है। और अगर इसको कम कर सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है उनके पास, वो ये हर हालत में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देना, एटलीस्ट नेकेड कार देना जो लाइव वर्जन आता है, उसके साथ टर्बोचार्ज देने पर इसकी कॉस्टिंग में सिर्फ 1 लाख रुपए का अंतर है। यानी अगर इसे कम से कम करेंगे टर्बोचार्ज इंजन के साथ तो इनको लोएस्ट वेरिएंट की प्राइस भी 8,60,000 रुपए के आसपास रखनी पड़ेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड आप बोल रहे हैं ना? नहीं, लाइव वेरिएंट की टर्बोचार्ज इंजन के साथ। तो लाइव वेरिएंट वो सस्ता दे सकते हैं, वो भी 8,49,000, जैसा कि मेरी उनके ब्रांड हेड, ब्रांड मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग हेड, इन सबसे मेरी बातचीत हुई है, खुल के बात हुई है। सबने मतलब प्रॉपर मुझसे खुल के पूछा अभी जी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या प्राइसिंग, मतलब पूछ के थक गए वो लोग। मेरा बस यही था कि यार किसी भी हालात में से 840, 849 से ऊपर मत लेके जाइए, तो आपके लिए स्कोप रहेगा। आइदर स्कोप घटते चले जाएंगे। सबने सुना, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब भले उनको मन हो ना हो वो अलग बात है, वो तो खैर उनके दिल में है, मेरे दिल में नहीं, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन खुल के बोली है और शायद मुझे लगता है वो कर भी लेंगे और करना चाहिए कि एक लोएस्ट वेरिएंट जरूर होना चाहिए जो इस प्राइस ब्रैकेट से शुरू हो, ताकि थोड़ा नेक्सॉन की सेल भी, थोड़ा ब्रेजा की सेल भी, थोड़ा एक्सयूवी 300 की सेल भी, और सबकी थोड़ी थोड़ी सेल चुरा ली जाए, ताकि उनके घर में कुछ तो गिनती नंबर आ जाए, जिसके लिए अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। और एक चीज और है ना सर, मतलब ये जो इसके अंदर इंजन आता है C3 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, वो ऐसा कोई बहुत बुरा इंजन नहीं है कि उसके साथ में 4.3 मीटर की गाड़ी जो है ना वो नहीं अटैच की जा सके। हम ऑलरेडी एक बड़ी MPV देख रहे हैं, जैसे ट्राइबर है, वो 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड। हालांकि रेनो कब से कह रहा है कि हम उसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन लाएंगे, लेकिन इतने टाइम से जो है वो कोई भी टर्बोचार्ज इंजन उसके अंदर नहीं आया। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं है लोगों को, और लोग उसके अंदर ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं। अब लोग उसके अंदर भी 7 सीटर होने के बावजूद भी छोटे सिलेंडर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं CNG के। तो ये तो खैर अपार्ट हो गई, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, इसके बारे में हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, वो काफ़ी सही है, वो फिनोमिनल है। उसके साथ में ये जा सकती है गाड़ी। एटलीस्ट उसका रीजन था कि वो जो इंजन है वह इंजन में टेक्टिबिलिटी अच्छी है, कि अगर आप उस पर, जैसे आप C3 विद 3 पैसेंजर मान लें, तो जितना लोड होगा उतना एक पैसेंजर के साथ एयर क्रॉस का लोड है। बिल्कुल, इतनी तो अंतर है, इतने अंतर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लोग C3 में 5-5 पैसेंजर के साथ बढ़िया मक्खन की तरह चल रहे हैं, नॉन टॉप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ। तो अगर 4 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, तो उतनी पावर तो फिर भी रहेगी। बिल्कुल। और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी दिक्कत है। थोड़ी सी माइनर ट्यूनिंग करके उस इंजन से भी
टॉर्क को थोड़ा पहले से लिया जा सकता है, जिसकी वजह से वो शायद इतना टॉर्क दे देगी कि बड़ी गाड़ी होने का भी नुकसान फील नहीं आएगा कंज्यूमर माइंड को, क्योंकि हम लोग बहुत सस्ते मतलब छोटे इंजन से खुश हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है। जैसे आप पंच का 1.2 लीटर देख लें, किसी को शिकायत नहीं है, सब खुश है उससे, सब खुश है। है? ठीक है, बहुत ज्यादा पावर नहीं है लेकिन बहुत कम भी तो नहीं है। तो जब बहुत कम नहीं होती है तो आदमी सह लेता है। मुझे लगता है कि सिट्रॉन का कस्टमर भी वही है जो थोड़ा कंप्रोमाइज करके खुश रहता है, उसको जबरदस्ती शिकायतें करने की आदत नहीं है। वो क्रिटिसाइज करने वाले तो सबको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, वो तो बेजा के 1.5 को भी क्रिटिसाइज करते हैं जो कि 1.2 लीटर सेगमेंट वाली गाड़ी में साथ भी आ रहा है तब भी। तो अच्छा, एक चीज और, अगर इसकी प्राइसिंग अगर फॉर एग्जांपल सिट्रोएन जो है वो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ नहीं जाती है, टर्बो चार्ज के साथ जाती है, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 9,60,000 रुपए के करीब ही बैठ रहा है। अगर वो उस कंडीशन में जो उनका फील वेरिएंट है उससे स्टार्ट करें। हाँ, तो लेकिन मेरा फील से स्टार्ट करना सिट्रोन के माइंडसेट से अलग की बात है। सिट्रोन का माइंडसेट हमेशा रहा है एक नेकेड कार, एक ओके कार और एक टॉप वर्जन विदाउट पैक, बिल्कुल, क्योंकि वो पैक के साथ करते हैं। पैक के साथ तो मुझे लगता है कि वो लाइव वर्जन जरूर लॉन्च करेंगे। हाँ। और वो वर्जन शायद 8,48,000 से स्टार्ट होगा या 49,000 रुपीज से स्टार्ट होगा। मे बी पॉसिबल कि वो मुझे सरप्राइज कर दे इससे भी कम लाकर, लेकिन चांसेस बहुत कम है। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं आता, क्योंकि हम तो स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अमित सर तकरीबन 2 लाख रुपए का यहाँ पे अंतर आ रहा है अगर इसके क्रॉस कंपटीशन में देखें, और उनके पास में भी तकरीबन नेकेड कार्स ही हैं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि क्रेटा या सेल्टॉस जैसी कार्स के पास में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आ रहे हैं, वो छोटे वेरिएंट से ही, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स देखने को नजर आएंगे। तो क्रॉस कंपटीशन की तो ये सेल्स मेरे ख्याल में तब ग्रैब कर सकती है, प्लस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की और कुछ हायर वेरिएंट्स ऑफ प्रीमियम हैचबैक्स, उसकी भी कहीं ना कहीं सेल्स जो है वो कन्वर्ट होती हुई सिट्रोएन को नजर आएगी। तो ये हम लोग यहाँ पर जो है ना वो कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से स्पेकुलेट कर पा रहे हैं। तो अब जरा दोस्तों लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं, कभी लॉन्च होगी। अभी तो देखो अनवील हुई है, और ग्लोबल अनवील था, इंडिया में ही इसका जो है वो आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। हालांकि C3 एयरक्रॉस किसी और प्रोडक्ट के नाम से इंटरनेशनली बिकता है, जिसकी टीवीसीज मैंने देखे और वो प्रोडक्ट भी काफी अच्छा लगता है। बट एनीवे, इसके लॉन्च के बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो अनवील हो गई है, लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड दिवाली सर, उसके आसपास। हाँ, दिवाली के आसपास कंपनी इसके ड्राइव वगैरह सब चीजें खत्म कर देगी, और तुरंत उसके बाद शायद वो किसी भी समय से ऑफिशियली सेल के लिए अवेलेबल करा देगी। बिल्कुल। और चूंकि इनके पास अभी डीलर नेटवर्क बहुत छोटा है, आज की तारीख में जब उनसे मेरी बात हुई थी तब 33 डीलर्स का नेटवर्क था उनका, और ऑलमोस्ट वो 7-8 डीलरों से बात में लगे हुए थे। मतलब इस मंथ या अगले मंथ तक वो 7-8 और बढ़ जाएंगे, मतलब आराम से 40 पार कर जाएंगे। और इस साल के अंत तक उनका कहना है कि हम 66 इजिली कर लेंगे, और फिर शायद जब उनका कहना है कि हम इस प्रोडक्ट को भी ले आएंगे, उसके बाद हम शायद 100 डीलरशिप तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि डीलरशिप पर पहुंचना एक अलग मैटर है। कंपनी ऑनलाइन सेल भी करती है कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए और बगैर डीलरशिप पे विजिट किए सीधे आपके घर पे गाड़ी डिलीवर हो जाती है। तो अमेजन की तरह से, फ्लिपकार्ट की तरह से जब गाड़ी घर पे डिलीवर हो रही हो तो फिर कहीं परेशान होने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है, ये बात तो है। तो लॉन्च आप इस महीने, इस साल के एंड तक इसको होते हुए देखोगे। प्राइसिंग के बारे में हमने बात करी, क्रॉस कंपटीशन के बारे में बात करी, और कंपनी के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करी, और कुछ और ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं हमें सर, क्या लगता है? किसी और चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें? जहाँ तक मेरा मानना है कि C3 एयरक्रॉस कंपनी के लिए गेम चेंजर है। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट को वो इसे सही ढंग से प्राइसिंग करके, सही ढंग से मार्केट करके नहीं कर पाए, तो सिट्रोन के लिए आगे का रास्ता ऑलमोस्ट मतलब खतरों से खेलने वाला हो जाएगा। क्या कहानी होगी कंपनी की वो ये तय करेगा। यानी एयरक्रॉस सक्सेस तो कंपनी सक्सेस, एयरक्रॉस फ्लॉप तो कंपनी आप समझ लीजिए क्या सिस्टम है क्या नहीं है। एनीवे, ये तो था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ और सी पॉडकास्ट सीरीज लेके हम लोग आ सकते हैं। अगर आपने ढेर सारा प्यार दिया तो लाइक कर दो पहले तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। नीचे कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको C3 एयरक्रॉस जो है वो कैसी लग रही है, कैसी महसूस हो रही है। हम एक और पॉडकास्ट के साथ में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और अमित सर को तो अलविदा कहना पड़ेगा अभी यहाँ पे। टेक केयर गाइस। Drama.